वालिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप सबसे पहले अपने आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस्मना में दुरूद पाक का सलाम अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। बड़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरत काबिल मुबारकबाद है किस मुबारक महफिल में शिरकत की है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ भी जिक्र हबीब होता है, जहाँ भी अल्लाह और उनके रसूल का जिक्र होता है, वहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ लाते हैं और साथ ही साथ उस महफिल में बैठने वाला इंसान के गुनाहों को रब तबारक व तआला माफ फरमा देता है। तो इस हिसाब से हमारा आप काबिल मुबारकबाद है कि अगर उलमाए कराम के बयानात से अगर महफिल में बैठने वाले इंसान के किसी भी इंसान के दिल में खौफ इलाही पैदा हो जाता है तो रब तबारक व तआला उस एक इंसान के खौफ इलाही पैदा होने की वजह से उस महफिल में बैठने वाले तमाम लोगों के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन यही हमारी और आपकी कमी है कि ऐसी मुबारक रातों मिलती है जब हमें, या ऐसी मुबारक महफिलें हमें मुयस्सर आती है तो उस महफिल से हम काफी दूर होते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें रात को अगर बगैर बुलाए कहीं नाचने की जगह मिल जाए, अगर पता चल जाए कि फला जगह पर फला नेता आ रहा है, तो 1 घंटा पहले ही से जाकर हम इंतजार करते रहते हैं, जबकि वहां से हमें कुछ फायदा हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ अपनी आंखों की खुशी के लिए सिर्फ वहां उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते हैं। गौर व फिक्र करने का मकाम है कि आज हम और आप किस जगह पे पहुंच रहे हैं, हमें जाना कहाँ चाहिए था, हम जा कहाँ रहे हैं। आज हम मुसीबतों में गिरफ्तार हैं, बलाओं में गिरफ्तार हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर रब की रहमतें नाज़िल नहीं होती है, अल्लाह उसके रसूल की रहमतें हम पर नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्ग गौर व फिक्र करें कि जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल की रहमतों का नुज़ूल हो रहा हो, वहाँ जब हम नहीं बैठे तो हमारे ऊपर रब तबारक व तआला की रहमतों बार रहमत नूर की बरसात कैसे हो सकती है। जब हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हुए नजर आते हैं, बुराई की जगह पर बैठ करके हम एक दूसरे की चुगली करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर एक लम्हे भी अगर अल्लाह के जिक्र में अगर बैठने का मौका आता है तो आज हम बैठ करके चौक चौराहों में एक दूसरे को बैठ करके गीबत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन महफिल मिलाद में बैठने की हमें रात को सहमत गवारा भी नहीं होता। तो ये हमारे और आपके लिए बदनसीबी की बात है। किसी ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल किया कि इमाम आज़म आप बताएं आपकी उम्र कितनी है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। उस पूछने वाले ने कहा कि हुजूर आप इतने बड़े हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र सिर्फ 2 साल की है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं
कि मेरी जिंदगी का सिर्फ 2 साल जो मैंने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ गुजारी है, मैं उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी को शुमार करता हूँ, बाकी जिंदगी मेरी बेकार की जिंदगी। तो ये अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह वालों की बारगाह में एक लम्हा बैठना पूरी जिंदगी इबादत करने, पूरी जिंदगी से बेहतर है एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना। लेकिन उसका भी तरीका है। हम बेराहमी से अपने पीरो मुर्शिद के साथ बातें करते हुए नजर आते हैं, हमें अदब और एहतराम का ख्याल भी नजर नहीं आता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, पीरे तरीका उर्से हाफिज, उनकी चेहरे की ज़ियारत करना और उनके महफिलों में शिरकत करना, ये सब के सब सवाब का काम है। लिहाजा मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि।